सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 227। जब से यह जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है, गोया यह सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा यह सूरत हरचन रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है, और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले, और सुरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं। और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सद्गुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सद्गुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बिठाकर निज स्थान में जहाँ सदा आनंद प्राप्त होगा वहाँ पहुँचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। यह सच है कि नाम का प्राप्त होना मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है, और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम प्राप्त नहीं होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी यह जुगत नहीं लगी, वह भी आप बन बैठे, पर यह जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले, और जो बातें की ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेंगी और पहचान न होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को, जो इसमें असल यानी सार वस्तु है, न पाया, और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वह जीव पशु है। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो यह बात वे सद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल बेखों का यह हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं, और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस युक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका भ्रम कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए, और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। यह बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सद्गुरु वक्त के सन्मुख आवे तो वे अपनी दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें, और जो सदा सुख का स्थान है वहां पहुंचा दें। पर शर्त यह है कि यह उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और एक महीने को गैर हाजिर हो गया तो सद्गुरु क्या करें।
यह बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा, बेदर्दी का काम नहीं है। वचन 232। नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं सो गलती में है। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नजर न आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सद्गुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मत कर देखते तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतज्ञता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलयागिरी का जो दरख्त है उसके जो दूसरा दरख्त नजदीक होता है वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है, इसी तरह से जो जीव साध संग में आए वह भी संसार की तापों से बचकर एक रोज साध रूप हो जाते हैं। बड़भागी वही हैं जिनको साध संग प्राप्त है और उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और न उसकी चाह है वह पशु के समान है। नरदेही मिल गई तो क्या, उसका फल तो प्राप्त न हुआ। जैसे सूम की हालत कि हजारों रुपए पैदा करे पर खाए न खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ। और जो वासना उसकी दिल में रही तो सांप बनकर बैठा, और यह नहीं हो सकता कि वासना न रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया तो अंत को 84 भोगेंगे। वचन 234। वेद मत वालों का कर्म, उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुंचे पूरा नहीं होता है, और सत्य लोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं, और ये जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वह असल में वाचक हैं, क्योंकि वह वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। सो उसका भेद वह बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियां पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं, इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं। और जो जीव उनका वचन मानते हैं वह अपना बिगाड़ करते हैं। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 13, सिलसिला वचन 10। जैसे दुनिया में किसी चीज की तारीफ सुनकर उसके लिए शौक और तवज्जो आती है, उस तरह से परमार्थ की महिमा सुनकर कुछ शौक पैदा हुआ और कुछ तवज्जो इस तरफ आई, महज इससे काम नहीं चलेगा। संसार में भी सब भक्ति कर रहे हैं, मगर सत्य पुरुष राधा स्वामी की भक्ति न्यारी है। भाव सहित और श्रद्धा पूर्वक परमार्थ और भक्ति की कार्रवाई करने से फल प्राप्त होगा। जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है, संसार की कदर और बंधन और टेक पक्ष सब छोड़नी पड़ेंगी। अगर कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी की भक्ति करने को कदम उठावेगा तो कुल की लाज और मर्यादा त्यागनी पड़ेगी। वैसे संसार में रीति रस वगैरह बरत देने में हर्ज नहीं है, मगर उनमें टेक और बंधन नहीं होना चाहिए। अगर कुल की लाज, मर्यादा,
टेक और पक्ष का इसलिए पालन करता है कि अगर हम उनको नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो ये भ्रम है। इस भ्रम को निकालना चाहिए। जब तक ये भ्रम नहीं जाएगा तब तक भक्ति नहीं बन सकती। बहुत सी रीति रस्म ऐसी हैं जिनके करने से कोई फायदा नहीं है, गैर जरूरी है, और उनके न करने से कोई नुकसान भी नहीं है, मगर उनको छोड़ते हुए जान सी निकलती है। जब गैर जरूरी चीजों को नहीं छोड़ सकता तो फिर जरूरी चीजों को कैसे छोड़ेगा। औरतों का डुकरिया पुराण और मर्दों का विद्या का अहंकार छूटना महाकठिन है। औरतों को पुरखा बनने और कहलाने का बड़ा फक्र होता है। वो कहती हैं कि हमारे घर में फला कार्रवाई इस तरह से होती आई है, फला देवी या देवता की पूजा होती है, फला दिन ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, और नहीं किया जाएगा तो कुल की मर्यादा टूट जाएगी और बड़ी हानि होगी। अगर उपदेश लेने पर भी ये हाल है तो सत्संग और परमार्थ का क्या असर हुआ और हो सकता है। इसी तरह मर्दों को विद्या का बड़ा घमंड होता है। पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे, बड़ा घमंड अकल का, जानते कुछ भी नहीं है, मगर बहस मुबासा करने और प्रमाण मांगने और देने में बड़ी होशियारी दिखाते हैं। प्रमाण भी दिया जा सकता है और समझा बुझाकर कायल भी किया जा सकता है, मगर फिर भी परमार्थ नहीं कमा सकता। वह जौहर और उसकी सच्ची ख्वाहिश अंतर में पैदा होनी चाहिए। वेद से लेकर जितने शास्त्र हैं उनमें से हजारों और लाखों प्रमाण निकालकर दिए जा सकते हैं कि बिना गुरु की प्रसादी के उद्धार नहीं हो सकता है, मगर इससे प्रसादी की महिमा किसी के चित्त में नहीं समा सकती और कोई प्रसादी नहीं ले सकता। हुजूर महाराज के वक्त में आर्य समाजी लोग बड़ी निंदा करते थे कि राधा स्वामी मत में झूठा खिलाया जाता है। हुजूर महाराज से अर्ज किया गया कि उनको जवाब दें, मगर उन्होंने फरमाया कि बकने दो। जिसको प्रसादी का भाव और कदर होगी वो हाथ जोड़ता हुआ आवेगा और प्रसादी लेगा। खैर, जब बहुत इसरार किया गया तो जवाब की शक्ल में तो नहीं, मगर उसूल के तौर पर प्रेम पत्र में हुजूर महाराज ने इसके बारे में लिखा, जिसको यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है। जिसको गुरु की प्रसादी का भाव है उसके लिए वो अमृत है, और जिसको भाव नहीं है उसके लिए वो पीकदान की पीक है। संसारी काल और माया की झूठन खाने वाले हैं। भक्तजन मालिक दयाल की प्रसादी खाने वाले हैं। वो अमृत का आहार करते हैं। जिसके चित्त में परमात्मा की कदर समाई है और जो सच्चा भक्त है वह कुल की लाज मर्यादा, टेक और पक्ष किसी की परवाह नहीं करेगा। वो मालिक का सपूत है और सब कपूत है। मालिक की सत्यधार जो अंतर में आ रही है, उससे जिसने अपना नाता जोड़ा है वो सत्य पुरुष का पुत्र सपूत है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ती नौ चले शायर सिंह सपूत। गुरु के शरीर को स्पर्श करने से हरेक को हर्ष नहीं हो सकता। जिसके अंदर में चैतन्य की धार, सत्य की धार चाहे कम या ज्यादा प्रकट हुई है,
पैदा हुई है, वो शख्स बाहर में जिसमें वो धार प्रत्यक्ष विराजमान है, उससे यानी गुरु से प्यार और प्रेम कर सकेगा। फरमाया है, जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात। जैसे कामी पुरुष को कामनी स्पर्श करने से हर्ष होता है, वैसे ही गुरुमुख को गुरु का गात स्पर्श करने से हर्ष होगा। जिसको गुरु की मुख्यता है वो गुरुमुख है। पूर्ण अंग में गुरुमुख तो एक ही होता है, मगर जब से इसने गुरु को मुख्य रखने का प्रण धारण किया, तभी से गुरुमुख की श्रेणी में आ गया। रफ्ता रफ्ता एक दिन पूर्ण गुरुमुख बन जाएगा।